नमस्ते। ठीक ठाक है? छुट्टी तो है, अब दुर्गा पूजा की छुट्टी है और घूमने वाली छुट्टी में घर पे पड़े रहना पड़े तो दिल पे क्या बीतती है वो हम जानते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं घुरे देंगे। वैसे भी कोरोना ने तो इतने दुख दिए कि मतलब पूछिए मत। मतलब ऐसे पीछे पड़ा है, उसका असर अब चुनाव पे भी पड़ने लगता है। बिहार में चुनाव है और नेता हमारे सब ऐसे धुरंधर कि कोरोना का वैक्सीन भी निकाल लिए। कोरोना का वैक्सीन ठीक से किसी को मिला नहीं है, लेकिन नेताजी को मिल गया। मिला भी नहीं है, बल्कि मिला ही नहीं है, वो उसको निशुल्क मतलब जो है वितरण करवाने की तैयारी में है। नेता लोग, भारत हो या अमेरिका, नेता सब जगह एक। अब बताइए, रिपोर्टर दीदी है, अब आज तो बोलना पड़ेगा क्योंकि आए ही हम बहुत दिन बाद हैं, तो क्या पता शक्ल वकल आप मेरा भूल ही गए होंगे। अब भूल गए होंगे तो अब याद दिलाना पड़ेगा ना। तो नाम है अपना सुषमा गुरुप्रिया और हम हैं आपकी रिपोर्टर दीदी। तो आप तो सोचे होंगे कि यार रिपोर्टर दीदी इतने दिन से बोल नहीं रही है, बात नहीं कर रही है, कहाँ गई है। तो लीजिए, फिर से आपके सामने आ गए और बताइए क्या चल रहा है। दुखम तो आपका बोल दिए और सुखम जो है उसकी तलाश जारी है। दिवाली आ रही है, घर में एकदम अब झाड़ने पोछने की तैयारी आप लोगों की, हमारी भी है, चल ही रही होगी। तो सही है, दिवाली खटने का भी टाइम है, खटने का टाइम भी है और नए नए कपड़े खरीदने का भी टाइम है। अच्छा, कपड़े से याद आया, कपड़े को लेकर हमको जो कहना था, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जब कपड़े की बात आती है और जब भारतीय पोशाकों की बात आती है तो ये हम लोग मतलब फेस्टिव सीजन फिक्स कहाँ कर देते हैं जी? हैं मतलब फेस्टिव सीजन में इंडियन बनिएगा, भारतीय बनिएगा, और नहीं तो शादी ब्याह में इंडियन बनिएगा। जींस को गरिएबो करिएगा और जींस के बिना आपका काम भी नहीं चलेगा। अब ये अलग बात है कि 75 इंच का तोड़ निकल रहा है लेकिन पहनना टी शर्ट है। बताइए तो, झुकने में दिक्कत है, बेल्ट मतलब अट नहीं रहा है, बेल्ट पूरी आ नहीं रही, लेकिन पहनना आपको एकदम वही है, एकदम टाइट पैंट, टाइट मतलब जीन्स और टॉप। और ये अरे थोड़ा अपने पहनाव का ये महाराज। सुंदरता क्या होता है? सुंदरता हमारे शरीर में ही नहीं होती, सुंदरता जो है वो सिर्फ मन भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है। सुंदरता जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है, ठीक है? तो कपड़े वो पहने जो आप पे अच्छे लगे। और हम कहते हैं कि अगर कायदे से पहना जाए तो कुर्ता पजामा भी ऑफिस में पहना जाए, रोजे पहना जाए, क्या दिक्कत है? जब आदमी अपने मन का काम करता है तो अंदर से उसमें एक अजब सा उत्साह रहता है, बहुत उत्साहित रहता है, और उसका जो फल है वो उसके काम पे पड़ता है। मतलब उसका जो प्रभाव है वो ये रहता है कि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, बहुत ज्यादा सकारात्मक होता है। और जाहिर सी बात है कि जहाँ पे पॉजिटिविटी रहती है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। यानी अपने मन का कपड़ा अपने कर्मचारियों को पहनने दीजिएगा। मतलब इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो लोग हाफ पैंट ही पहन के चले हैं, ये सब भी गड़बड़ काम है। मतलब थोड़ा सा भारतीय अगर हम बनते हैं तो सिर्फ त्योहारों के मौसम में ना ही बने, एवरी टाइम बनिए जी, एवरी टाइम भारतीय बनिए, क्या दिक्कत है? क्योंकि देखिए, पश्चिम में जब कोट पैंट पहना जाता है तो उसका एक कारण है वहाँ की जलवायु है, वहाँ का मौसम है। और जबकि भारत का जो मौसम है, वहाँ की जो जलवायु है, जो हमारे देश की जलवायु है, वो बहुत अलग है। तो इसका क्या लॉजिक है कि मई के महीने में 40 डिग्री टेम्परेचर में या तो शेरवानी पहनेंगे
या तो कोट पैंट लाद के घूमेंगे। इसलिए मतलब शादी है तो आपको बनारसी पहननी ही पहननी है। क्यों? और ऊपर से 10 मन का मेकअप थोपना है। माने ना, अपने आप को जोकर बनाने में कौन सा सुख मिलता है, ये मेरी समझ के बाहर है। कपड़े वो हैं जो आपको अभिव्यक्त करे और जिनको पहनकर आप आराम से रह सके। जिस कपड़े को पहनकर हम दूसरों से मिलने में 10 बार सोचें, वो काहे का फैशन जी? अब बताइए, हमारे नजर में फैशन वो है जिसको पहनकर आप अगर शादी में जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके बस भी पकड़ सके। अब बताइए, अब आपकी जो मित्र आई हैं और आप उनसे कह रहे हैं कि यार जी रुको, मैं आता हूँ, चेंज करके आता हूँ। मतलब चेंज करने में तो गाड़ी छूट जाएगी, क्या जरूरत है ऐसा कपड़ा पहनने का? और कुर्ता पजामा या सूट पहनना। अच्छा, कपड़ा पहनने के बाद पे तो हमको ध्यान आया, बॉलीवुड तो महान है। मतलब कौन इडियट बोल दिया कि जो सूट पहनता है वो बहुत दुखी आत्मा होता है, और जैसे ही खुश होता है वो मिनी स्कर्ट पे आ जाता है। मतलब बॉलीवुड जो जो सिखा दिया हम लोग मानते चले। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिया चक्रवर्ती वाला जो केस हुआ था, जब तक फुदक रही थी तब तक पश्चिमी कपड़ा में थी, और जैसे ही सीबीआई और एनसीबी और ये सब ने पकड़ाया, चुपचाप सफेद सूट में आ गई। ये क्या है? ये क्या, ये लाचार बेचार मतलब बनने का क्या है ये? मतलब कौन से एंगल से ये इतना विविध विविध ज्ञान सबके दिमाग में भरा हुआ है? हम ये नहीं कहते कि जींस खराब है, जींस का जो जगह है वो जींस है, क्योंकि बहुत ज्यादा दौड़ना हो और बहुत ज्यादा ठंड हो तो जींस बहुत काम आती है। मैं भी हम खुद भी जींस पहनते हैं, मुझे जींस बहुत पसंद है। लेकिन जो जींस पहन के मेरा बटन ही नहीं बंद हो तो हम लोग वैसे जींस का हम क्या करेंगे? कपड़ा जो है मोटा मोटा, अगर उसको पहन के अगर हम भारतीय तरीके से सिलवाएं, कुर्ता पजामा सिलवाएं या कुछ भी सिलवाएं, उसमें क्या दिक्कत है? अब ये जो लॉजिक है ना। अच्छा, सबसे मजे की बात बताइए, साड़ी जब किसी दिन ऐसा हम लोग विचित्र बना दिए हैं कि बाहर की चीज को इतना अपना लिए हैं कि अपना चीजें जब पहनते हैं तो समझ में नहीं आता है कि पहने भी हैं कि क्या किए हैं। माने दूसरों को अपनाते अपनी चीज को पराया कर दी है। मतलब ये सब तो भारतीय लोग ही कर सकता है, एकदम कमाल के लोग हैं हम। ऐसा क्यों है कि जब कोई भी महिला आपको साड़ी पहनती दिखती है तो वो क्या आपको स्पाइडरमैन लगती है कि आप उसके पीछे पीछे पड़ जाते हैं? अब कुछ महानुभाव तो ऐसे होते हैं कि जो महिला बैठी रहती है साड़ी पहन के आती है उसके लिए एक वस्त्र है, ठीक है, लेकिन वो महाशय क्या करेंगे कि पीछे 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 वो जहाँ जाती है। और आपकी ये जो हरकत है ना, इससे लड़कियां अनईजी फील करती हैं। और एकदम ऐसे ही चीज, अगर मान लीजिए कोई पुरुष कुर्ता पजामा पहन के आया या धोती कुर्ता ही पहन के आया है, उसमें क्या बुराई है जी? वो क्या घूरने का चीज हो गया है? हाँ, ये बहुत गलत बात है। एक बार तो मेरा झड़प हो गया था। आज जब भी हम तो साड़ी पहनते हैं, कभी साड़ी पहन के भी आएंगे आपके सामने, जब साड़ी पहनेंगे तो क्या बात है, कुछ स्पेशल है, किसी से मिलने जा रही हैं, मन को क्या दूंगे दे दूल्हा पागल, माथा पागल करके रख दिया है। तो शादी पहनने का मतलब क्या होता है कि मतलब कुछ महानुभाव जो धुरंधर लोग हैं उनके दिमाग में ये चलता है, जो लड़की साड़ी पहन ली, जिस लड़की के हाथ में अंगूठी है, या तो उसका सगाई हो गया है, या तो वो टीचर हो गई है, या फिर शादी होने वाली है। मतलब कपड़े को कपड़ा रहने दीजिए ना भाई, उसको चरित्र का तराजू काहे बना रहे हैं, या लाइफस्टाइल का तराजू काहे बना रहे हैं? और आप होते कौन है करने वाले हैं? बहुत खराब काम है, हम एकदम कह देते हैं, हमको एकदम पसंद नहीं है।
और ये बात तो कॉर्पोरेट को भी सोचना चाहिए कि जो भारतीय परिधान है वो हमारे देश के मौसम के अनुसार है। एक मूड बनता है जब आप खुश होते हैं तो उसे चलन में लाया जाए, तो इससे हमारे जो हस्तशिल्प हैं, हथकरघे हैं, जो कारीगर हैं, उनको भी फायदा होगा। और निश्चित रूप से अगर सब इस्तेमाल करने लगेंगे, खादी वगैरह पहनने लगेंगे या हैंडीक्राफ्ट आपका जो दिखेगा, तो इसके देश की संस्कृति ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। तो मेरे बात को ध्यान में रखिए, दिवाली में जो सूट सिलवाएंगे ना, तो ऐसा सिलवाइएगा कि उसको आप कभी भी पहन सकें एकदम। मतलब भारतीय फैशन को मुख्य धारा में लेके आइए। तो आज का ज्ञान जो है वो यहीं तक है। अगले बार नए ज्ञान के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार रिपोर्टर दीदी की ओर से। धन्यवाद।